चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसआई के, तो ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन सिर्फ इसमें ही पूछे जाएंगे। कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, शानदार तरीके से हम इसको करने वाले हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहता है, देखिए आपको क्या दे रखा है, कहता है P अनुपाते 18, ओके, समानुपात 5 अनुपाते 3। P का मान क्या होगा, P की वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान है। देखिए P अनुपाते 18 को हम P/18 लिख सकते हैं, ओके। समानुपात को बराबर लिख सकते हैं। 5 अनुपाते 3 को 5/3 लिख सकते हैं, ओके। ये कंडीशन है। अब बहुत आसान है, 3 एकम 3, 3 छंग 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की P से गुणा करोगे तो P आने वाला है, ओके। 6 की 5 से होगी तो 6 पंजे 30, ओके। तो P की वैल्यू क्या आई है, 30 आई है। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जाता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। यहाँ पर 30 रखेंगे तो ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको ये बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखने में जितना ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है उतना ही ज़्यादा ये सिंपल रहने वाला है। क्या कहता है, किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है। क्या यहाँ पर आपको संख्या पता है जिसका 40% और 4/5? नहीं, आपको संख्या नहीं पता। तो क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर संख्या 100 माननी होगी। अगर आप संख्या को 100 मान लेते हो तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, 100 का 40% क्या होगा, ये संख्या याद रखना। इसका 40% क्या होगा, इसका 40% 40 होगा। आप निकाल कर देख सकते हैं। 100 का 40% 40 होगा, इसीलिए तो कह रहा था 100 मानो, बहुत आसान है। अच्छा, 100 का 10% क्या होगा, 10 होगा। तो इस तरीके से 100 का 4/5 क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, 100 की 4/5 से गुणा कर लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो 5 दूनी 10, 0, 20 चौक 80, ठीक है, कितना होगा, 80 होगा। 100 का 40% 40 है, 100 का 4/5 कितना आएगा, 80 आएगा, ओके। तो 40% 80 से कितना कम है, आप देख रहे होंगे 80 से 40 कम है। और 40 बराबर किसके दे रखा है, 40 बराबर दे रखा है किसके, 46 के, ओके। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू 46/40 आ जाएगी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की, क्योंकि 100 हमारी संख्या है। 100 की वैल्यू आते ही आपको संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ, ओके। तो 46/40 गुणा में कितना, 100, ओके। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से काट दो तो 23 बारी में कटेगा। 5 या 15, 15 का 5, 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो आपकी जो वो संख्या होगी वो 115 होगी। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेहतरीन तरीके से, ओके। चलिए, यह क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। बहुत आसान है। यदि √3 की पावर n बराबर 729 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, बहुत आसान। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है √3 की पावर n, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, = 729, ओके। n का मान यहाँ पर निकालना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट इसको खत्म करना है। स्क्वायर रूट जब दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर बन जाता है। तो 3 की पावर n बराबर 729, ओके।
और यहाँ पर पावर चढ़ जाएगी कितनी, 2। स्क्वायर रूट हटेगा, इधर जाएगा तो क्या बनेगी, पावर 2। ओके, अब देखिए अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आधार बेस एक जैसे करने होंगे। कैसे करेंगे, 729 के फैक्टर क्या होते हैं सभी को पता है। देखिए आप इस तरीके से निकाल सकते हो, इस तरीके से 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 इकन 3, 3 से काट दो 27 बारी में, 3 से काटो 9 बारी में, फिर 3 से काटो 3 बारी में, 3 इकन 3, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 3 की पावर n बराबर यहाँ पर 3 की पावर 6 और उसकी पावर कितना, 2। अब सभी को ये रूल पता होगा, 1 की पावर m होल पावर n। अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 की पावर m गुणा n, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 की पावर n बराबर 3, 6 दूनी 12। अगर इक्वल में आधार एक जैसे हो जाते हैं तो घातों की आपस में तुलना हो जाती है, कंपेयर हो जाती है। तो n की वैल्यू कितनी आई, 12। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही जाता है, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। आई होप आपको ये चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। आधार बराबर कर लो, ओके, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, किस तरीके से होगा, बहुत आसान है। यदि त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात 4:3:5 है तो कोण ज्ञात कीजिए। आपको एंगल्स यहाँ पर निकालने, ओके, अलग अलग एंगल क्या होंगे। सभी को ये पता होगा जो एक त्रिभुज होता है उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, ए बी सी। यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है। अंतः कोण ये जो होते हैं, अंतः कोण होते हैं इंटीरियर एंगल, ओके, अंदर के कोण। इनका सम, इनका जोड़ कितना होता है, 180। देखिए आपको कोई भी पॉलीगन दे रखा हो, कोई भी बहुभुज दे रखा हो, अगर आपको उसके अंतः कोणों का योग निकालना है, इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना, योग इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। यहाँ पर कितनी है, 1 2 3, तो 3 - 2 1, और 1 की गुणा 180 से होगी तो 180 आने वाला है, ओके। लेकिन यहाँ पर इंटीरियर एंगल का रेशियो दे रखा है, अंतः कोणों का अनुपात दे रखा है, ओके, 4 3 5, यह अनुपात है, ओके। अच्छा 4 3 कितना होता है, 7, 7 और 5 कितना होता है, 12। तो 12 अनुपात किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, ओके, समझ आ गया। तो 12 यहां से काटो इसको 15, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई, 15, ओके। 4 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी, 15 की 4 से गुणा करो। 3 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 15 तिया 45, ओके। 5 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 15 पंजे 75। तो आपके जो एंगल होंगे ए बी सी 60, 45 और 75 के होंगे, और इनका जोड़ 180 होगा। अगर 180 नहीं है तो आपने गलत किया है। तो कौन सा ऑप्शन से जाता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया, किस तरीके से होगा, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बहुत आसान। अच्छा ठीक है, एक सर्कल है, ओके, ये सर्कल है, बहुत ही खतरनाक सर्कल बना है, कोई नहीं। इसकी परिधि दे रखी है, सरकमफ्रेंस दे रखा है, परिमाप दे रखा है कितना। देखिए परिमाप क्या होता है, यहाँ से चले और यहाँ पर वापिस आ गए, इसी को कहते हैं परिमाप, सरकमफ्रेंस, ओके, परिधि। तो आपको परिधि दे रखी है सर्कल की, वृत्त की,
2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 पाई। ओके, देखिए वृत्त का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 18 को काटेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, ये पूछ रहा है आपसे ये चीज। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, देखिए एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, पाई की टर्म में आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, 22/7 नहीं रखनी है, पाई छोड़ दो। ओके, आर की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर, उसकी होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा 9 9 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया किसका, इस सर्कल का, इस वृत्त का। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहां पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाएगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए, क्या आपको संख्या पता है, नहीं पता है, लेकिन यहां पर 60% दे रखा है। अगर आपको परसेंट दे रखा हो कोई भी तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 60% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 60/100। ओके, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 60% को हम 3/5 कह सकते हैं। अब यहां पर संख्या क्या है, बहुत आसान है। हमेशा याद रखना जो भी आपकी परसेंट होती है, ओके, उसका फ्रैक्शन बना लो। फ्रैक्शन में जो भी हर में आए, डिनोमिनेटर में आए, वही संख्या होती है। तो यहां पर 5 क्या संख्या है, ये 5 जो है आपकी क्या है संख्या है, मान आए सिर्फ, ठीक है, मान लेते हैं। ओके, अब इस 5 का 60%, 5 का 60% कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 लिखो गुणा। अच्छा, 60% को 3/5 ही तो बोला है, तो 3/5 ये कर लिया, इससे ये गया। तो 5 का 60% क्या होगा 3 होगा, कितना होगा 3, ये तो आपको समझ आ गया। ओके, तो यही कहता है कि 3 में क्या जोड़ा जाए, 3 में क्या जोड़ा जाए कि ये वही संख्या बन जाए। 3 में क्या जोड़ूं कि ये 5 बन जाए, 2 जोड़ दूं। तो 2 बराबर किसके दे रखा है यहाँ पर 36 के, किसके बराबर दे रखा है 36 के, यही तो कहने का मतलब है 36। ओके, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू आ गई कितनी, यहाँ पर 18। ओके, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो संख्या क्या 5, 5 अनुपात में 1 की वैल्यू 18 है, तो 5 की क्या होगी 18 पंजे 90, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी आएगी 90। तो आपकी जो वो संख्या होगी वो कितनी होगी 90 होगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, अलग अलग शिफ्ट में और CBT 1 CBT 2 एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। यदि x + y + z = 0, यहाँ पर आपको क्या दे रखा, बहुत आसान क्वेश्चन है, x + y + z बराबर क्या दे रखा है 0। हमेशा याद रखना, अगर आपको x + y + z या a + b + c p q r अगर 0 दे रखा है तो एक फॉर्मूला होता है x³ + y³, ओके, प्लस z³, ये हमेशा बराबर होता है किसके 3x/z के। ओके, ये आपको ध्यान रखना है अगर x + y + z = 0 दे रखा है। अब देखिए, यहां पर आपको x² अपॉन क्या दे रखा है yz, ओके, प्लस y² बटे यहाँ पर xz प्लस z² अपॉन xy, ये दे रखा है। इसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे xyz, ओके, yz से yz गया तो x की गुणा x² से होगी तो x³ प्लस xz से xz कट जाएगा तो y की गुणा y² से होगी तो y³ प्लस xy से xy कट जाएगा तो z की गुणा z² से होगी तो z³
इसकी वैल्यू आपके पास है 3xyz। ओके, तो यहाँ पर 3xyz डिवाइड में xyz, इससे ये कट गया तो कितना आ गया आंसर आपका 3। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है।